मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो मतलब युवा के लिए सब दिन वो लोग लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग का कुछ उम्मीद है कि उन लोग से अगर मतलब हम लोग का निराकरण हो जाए। भरोसा कैसे करें जेएसएससी पे हम लोग कि जेएसएससी हम लोग का रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा। पिछले बार ऐसा ही हुआ सीजीएल में, ये जेपीएससी में, कि आचार संहिता लागू हुआ लोकसभा चुनाव के टाइम पे, तो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या पता है कि अभी जब रिजल्ट पब्लिश हो उस टाइम आचार संहिता लागू हो, फिर ना तो हम लोग धरना कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं। रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है सीजीएल को लेकर के, और जितना भी एग्ज़ाम आ रहा है झारखंड में, जेपीएससी हो गया, सीजीएल है, नगर पालिका है, और भी सारे एग्ज़ाम में जिसको लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होते रह रही। 30 लाख 35 लाख रुपया दे करके नौकरी ले रहे। हम चाहते हैं कि उसको सामने लेकर के आइए, यदि मिल गए तो उनको जूता खोल के मारेंगे। अभी मैं हजारीबाग जिला के गांधी मैदान में मौजूद हूँ और बता दें कि यहाँ पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और यहाँ पे मिल गए सीजीएल के छात्र। सबसे पहले आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। और हमारे क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी आए, उनको भी जोहार। जेएसएससी जो है वो एग्ज़ाम में बहुत घोटाला हो रहा है। जब उनकी सरकार आएगी तो फेयर तरीके से हो। हम यही अपील करते हैं सरकार से, चाहे वो झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, जो भी हो, कि हम इतना मेहनत करते हैं, अपना दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और इतना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो और ऐसा हो कि हम लोग जो गरीब घर का बच्चा है वो पहुँचे ऑफिसर बन करके, ताकि आने वाला भविष्य हम लोग का बेहतर हो सके और हमारा झारखंड बेहतर से बेहतर निर्देश पे पहुंच सके, डायरेक्शन पे जाए, जिससे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक झारखंड को दिशा दे सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रोज़ धरना प्रदर्शन हो रहा है सीजीएल को लेकर के, और जितना भी एग्ज़ाम आ रहा है झारखंड में, जेपीएससी हो गया, सीजीएल है, नगर पालिका है, और भी सारे एग्ज़ाम में जिसको लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होते रह रही है। और हम लोग भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग अपना मेहनत से नौकरी लें। जो लोग पैसा दे रहे हैं, 30 लाख 35 लाख रुपया दे करके नौकरी ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको सामने लेकर के आइए, यदि मिल गए तो उनको जूता खोल के मारेंगे। सीधी सी बात है। कारण है कि भैया हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, आप नौकरी बेच दे रहे हैं। आप हम प्रूफ दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट हम लोग का जो है रद्द करने के लिए तैयार नहीं है जेएसएससी सीजीएल को। हमारे जितने भी छात्र संघ के नेता हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो सब और शिक्षकगण हैं, सब मिल करके जा करके दिए हैं, एविडेंस को दिए हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है जेएसएससी। तो मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। फैसला हुआ है कि कोर्ट में जाया जाएगा, तो कोर्ट का फैसला जो आएगा, सरकार तो ये जेएसएससी की तरफ से तो बोला गया है कि जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाता है तब तक हम लोग रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे, जब तक हम लोग का ये केस जो है ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन वो ऐसा हो रहा है कि ना होने वाला है। कुछ दिन में चुनाव आयोग आने वाली है, तो आचार संहिता लागू होने वाला है। जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तो बताइए कि कैसे हो पाएगा। यदि भरोसा कैसे करें जेएसएससी पे हम लोग कि जेएसएससी हम लोग का रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा। पिछले बार ऐसा ही हुआ सीजीएल में, ये जेपीएससी में, कि आचार संहिता लागू हुआ लोकसभा चुनाव के टाइम पे, तो रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, क्या पता है कि अभी जब रिजल्ट पब्लिश हो उस टाइम आचार संहिता लागू हो, फिर ना तो हम लोग धरना कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं। पता चलेगा कि हम लोग का रिजल्ट भीतरे भीतरे बिक गया। सब भीतरे भीतरे बेचने के लिए आप लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दिन रात 12 घंटा लाइब्रेरी से निकल करके अभी यहाँ पे आए हैं, देखने के लिए आए थे कि मोदी जी आए हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख पाएंगे दूर से भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग बहुत दूर थे भीड़ के कारण से, तो बात हम लोग वहाँ पे नहीं रख पाए। लेकिन मीडिया के थ्रू से हम लोग रखना चाहते हैं बात को कि जितना जल्द हो सके एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। हम लोग का एक ही मांग है, रद्द मतलब रद्द। जब हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, पिछले बार 28 जनवरी को जब एग्ज़ाम हुआ था तो हम लोग ने यही प्रूफ दिया था और एग्ज़ाम रद्द हुआ था। तो अभी भी हम लोगों ने प्रूफ दिया है, हमारे जितने भाई लोग हैं वो प्रूफ दिए हैं, तो चाहते हैं कि अभी भी रद्द हो एग्ज़ाम। रद्द मतलब रद्द होता है, हम लोग चाहते हैं रद्द हो एग्ज़ाम। आपने कहा कि पीएम जी आए थे तो उनका कहना था कि जब उनका सरकार आएगा तो जाँच होगा, नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा तो फिर जाँच होने से क्या फ़ायदा? देखिए, जैसे क्या है कि अब नियुक्ति करवा दीजिएगा, ये सरकार है अभी हम लोग का हेमंत सोरेन का। अब ये सरकार यदि नियुक्ति करवा देती है तो आगे आने वाली सरकार होगी, बोलेगी जांच प्रक्रिया करवाएगी। जांच करवा के क्या फ़ायदा जब नौकरी पे चलिए जाएगा? अब क्या कर लीजिएगा? नौकरी पे जाने के बाद अब क्या हो सकता है उसका बताइए। आप लोगों का आंदोलन कहाँ कमज़ोर पड़ा? हम लोग का आंदोलन कहीं कमज़ोर अभी तक नहीं है। जैसे सरकार इतना संख्या में लोग पहुँचे थे, सीजीएल के छात्र पहुँचे थे, फिर भी इतना आंदोलन कमज़ोर कैसे नहीं हुआ? कमज़ोर नहीं हुआ है, अभी भी कार्यक्रम जारी है। कल या परसों हजारीबाग से पैदल मार्च निकाला गया, जो
जेएसएससी सीजीएल हेड ऑफिस के पास जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, घेराव भी हुआ, जिसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। इसको देखते हुए अब हाई कोर्ट या फिर जहाँ की झारखंड सरकार की जो कोर्ट है उसमें अपील की जाएगी। सीजीएल के छात्र लोग कह रहे हैं, जैसे आप भी छात्र, सीजीएल के और छात्र लोग बता रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर इस अगुवाई को, इस आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता मनोज यादव जी करते, इस आंदोलन का निर्णय कुछ और होता, शायद रद्द भी हो गया रहता। लेकिन आते नहीं ना है, आए थे, आए थे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो मनोज यादव जी तो लाइव आकर के बोले हैं, पता है ना, मनोज यादव जी आए थे लाइव में, बताया ना क्या बोले थे? आए थे। उनका कहना है कि ये सरकार जो है वो करना ही नहीं चाह रही है। जो उन्होंने बात रखा अपना, मनोज यादव जी जो बात रखे, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिला। मौका देखिए, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि आइए, यदि आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है कि एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, करप्शन हुआ है, तो आप आइए सामने। आपके पास भी है, हम चाहते हैं कि आपके पास भी है प्रूफ, आप स्टूडेंट है झारखंड का, आपके पास भी प्रूफ है, आप आइए सामने, आइए दीजिए। हमारे जो भाई लोग हैं जो अगुवाई कर रहे हैं उनको दीजिए, प्रूफ दीजिए, ताकि एग्ज़ाम रद्द हो सके। देवेंद्र नाथ महतो जी एक पोस्ट किए थे कि अगर उनको जो सबूत जो हुआ है, वो सबूत अगर उनको मिल जाता है तो वो आंदोलन पे आगे रहेंगे। देखिए, प्रूफ जो है वो सर लोग के पास है, हम लोग के ग्रुप के जो है लीड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, उस सर लोग के पास है, पेन ड्राइव में है, CD में भी है और फ़ोन में भी है। तो अपील करेंगे हम कि जितना जल्द हो सके, हम लोग एक ही मुद्दा हम लोग का है कि एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हुआ है तो रद्द हो। जैसे गिरिडीह में जो एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे भी बोला गया कि पहले से खुला हुआ था, उसमें रोल नंबर भी लिखा हुआ था, वो प्रूफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ वहाँ पर भी दिखाया गया, बोला भी गया कि ये चीज़ हुआ, लेकिन मानने के लिए आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही है। तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनका जांच हो, जो आयोग की तरफ से जो होता है, जो टीम होती है वो जांच करे इनका, ताकि बेहतर से बेहतर हम लोग को जल्द रिजल्ट मिले इसका। 1 से 2 दिन के अंदर जो है, अब जितना ज़्यादा दिन होते जाएगा हम लोग को पता चलेगा कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल नहीं हो पाएगा हम लोग का। झारखंड बंदी का ऐलान किया गया है सीजीएल छात्रों के द्वारा, आप लोगों का क्या कहिएगा इस आंदोलन को, किस तरीके से छात्रों को जागरूक करिएगा? ये झारखंड बंद का जो आह्वान किया गया है, इसके थ्रू से हम सारे छात्र भाई लोग को और अपने जितने भाई बहन लोग हैं सबको यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। आप भी एक स्टूडेंट हैं, झारखंड के हैं, तो आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जिस चीज़ का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, झारखंड पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, और आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है झारखंड में आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कांस्टेबल लेवल का तैयारी कर रहे हैं और आप दौड़ निकाल लिए और एग्ज़ाम में धांधली हो गया, तब आप क्या कीजिएगा? यदि आपसे मांगा जाएगा कि आप 15 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, तब नौकरी मिल पाएगा, तो आप बताइए कि क्या कीजिएगा? आप इतना बहाली निकाल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ निकाल रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, जैसे सीजीएल में क्या गारंटी है कि नहीं होगा? कांस्टेबल में भी तो हो सकता है। रद्द होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम फेयर तरीके से होना चाहिए। हम एक ही चीज़ अपील करेंगे, एग्ज़ाम जितना भी हुआ है झारखंड सरकार में, कुछ ना कुछ सब में मुद्दा आया, तो हम एक ही अपील करेंगे आयोग से कि आप यदि एग्ज़ाम ले रहे हैं तो जो एजेंसी को आप दे रहे हैं, वो एजेंसी से भी अपील है कि आप ऐसा मत कीजिए कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ मत खेलिए, पैसा लेकर के कुछ मत कीजिए, जो भी है फेयर तरीके से एग्ज़ाम लीजिए, अपना सिक्योरिटी दीजिए। आप बोलते हैं कि इतना सिक्योरिटी दिए हैं, इतना कैमरा लगाए हैं, बहुत कुछ किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया आयोग की तरफ से कि इतना कुछ सिक्योरिटी दिया गया। इतना सिक्योरिटी होने के बाद क्वेश्चन पेपर कैसे खुला मिला? पहले क्वेश्चन पेपर रिपीटेशन कैसे मिला? इतना बक्सा में बंद था, उसके बाद भी कैसे खुला मिला? सील टूटा हुआ नहीं होना चाहिए ना, सील टूटा हुआ मिला। आयोग बोलते हैं कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम लिखे, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी लिखते हैं एग्ज़ाम, तो कहीं भी एग्ज़ाम जाते हैं देने के लिए तो सील तो नहीं टूटा हुआ होता है, जहाँ भी होता है एक भी सील खुला हुआ होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल होता है। अभी यूपी में कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ, यूपी कांस्टेबल का, बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ यूपी में, उसमें भी कैंसिल किया गया एग्ज़ाम धांधली मामले को लेकर के। लोग ये कहेंगे कि वो जेएमएम सरकार जो है, जो जब से सरकारी बनी है तब से केवल सीट बेचने की ही काम कर रही है। ये सरकार जो है जेएमएम की सरकार है, जो 2 बार एग्ज़ाम ली और दोनों बार में ये मतलब असफल रही, लेकिन ये अभी जो सरकार है अपनी आन मान और तानाशाही की सरकार करके, और अभी भी ये भी पेपर लीक हुई है, लेकिन ये तानाशाही करके ये पेपर लीक हुई है, लेकिन ये रद्द करने नहीं खोज रही है। ये सरकार अपना मतलब जो है सो पावर का प्रयोग कर रही है और स्टूडेंट के साथ में जो है सो अन्याय भरपूर कर रही है। ठीक है, जो अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात को बोली कि हम जब मेरी सरकार जब आएगी
तो इसको जांच होगा और ये भारत सरकार को जेल में डाला जाएगा। कब तक जांच होगा? जब एग्जाम रिजल्ट सब नियुक्ति पत्र बंटा जाएगा तब जांच होगा? जैसे ये सरकार ये कहना है कि मेरा यहाँ कोई मतलब हस्तक्षेप मतलब नहीं हो पा रही है, जो हम अभी कुछ कर सके, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम इसकी जांच कर सकते हैं। और ये जेएम की सरकार जो है वो केवल कोई जांच ना कुछ करती है और मतलब अफसरशाही चल रही है और मतलब कि तानाशाही की सरकार चल रही है। कल झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, पता जानकारी है? हाँ, जानकारी कैसे नहीं, हम लोग खुद जब झारखंड को बंद का आह्वान किए हुए हैं तो हम लोग खुद पता है। लेकिन ये जो है मतलब हम लोग गए यहाँ से पैदल मार्च किए, यहाँ से 100 किलोमीटर हम लोग चल के गए, यहाँ से हजारीबाग से आप लोग रांची पैदल गए थे। लेकिन ये सरकार की कुछ समझ में नहीं आई। ये सरकार केवल जो है बीजेपी के माथे पे टिकरा फोड़ के बोल दिए बीजेपी के आदमी है, ये बीजेपी के दलालों लोग हैं। ये सब जो है झूठे वो लोग की आरोप लगा रहे हैं और ये जो झूठे आरोप लगा करके और हमारे मतलब कि जो मेरी परीक्षा को रद्द करना चाह रहे हैं। आप लोगों का आंदोलन कहाँ कमजोर पड़ा? हम लोग का आंदोलन कमजोर वहाँ पड़ गया जब मतलब हम लोग को वार्ता करने के लिए बुलाया गया, और जब वार्ता करने के लिए बुलाया गया तो हम लोग का जो मतलब कि सचिव जो हैं, जेएसएससी के सेक्रेटरी जो हैं, वो गोल गोल घुमाने लगे और गोल घुमाने के बाद में हम लोग के बात को मानने नहीं लगे। तो वहाँ हम लोग का मतलब जो क्या है मतलब निराश हो गए और हम लोग हताश हो गए। ये छात्र नेता ये मनोज यादव से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, देवेंद्र नाथ महतो से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो मतलब युवा के लिए सब दिन वो लोग लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग का कुछ उम्मीद है कि उन लोग से अगर मतलब हम लोग का निराकरण हो जाए, वही हम लोग आशा में लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अगर रद्द नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? रद्द नहीं होगा तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी हम लोग जो है सो मतलब स्टूडेंट का परिचय दे रहे हैं। अभी स्टूडेंट का हम लोग को जो मतलब कि सिखाया जाता है वही हम लोग अभी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम वही हजारीबाग से हैं। कितना साल से तैयारी कर रहे हैं? हम हजारीबाग में 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ सीजीएल का? केवल सिर्फ सीजीएल का। तो देख सकते हैं ये दर्द है इन लोगों का, जैसे कि बता रहे 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। और झारखंड में बता दें कि उम्मीद जगह इन लोगों का, जैसे कि एक आंदोलन असफल हुआ, जेएसएससी कार्यालय के पास जाकर लगभग 10,000 की संख्या में थे, फिर भी लोगों का आंदोलन असफल हो गया किसी कारण की वजह से। लेकिन यहाँ के जो सीजीएल के छात्र लोगों का मांग है कि इन लोगों का जो आंदोलन है उसकी अगुवाई देवेंद्र नाथ महतो और छात्र नेता मनोज यादव जी करे। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। लग रहा है ना उन लोगों का कहना है कि जब छात्र जब हम लोगों का साथ देंगे, और देवेंद्र नाथ महतो जी का कहना है कि जितना भी एविडेंस है वो हमको अगर मिलेगा सबूत के तौर पे तो हम लोग फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और रद्द करवा के दिखाएंगे। हाँ, उन लोग को बोले हैं और उन लोगों को मुझे उम्मीद है कि उन लोग रद्द करा के ही रहेंगे और हम लोग रद्द करा के ही मतलब शांत बैठेंगे। तमाम जो सीजीएल के छात्र लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम सीजीएल लोगों के छात्र के हम कहना चाहते हैं कि इस मतलब ये लड़ाई जो है वो सब मिल के लड़ना है और किसी एक दूसरे पे छोड़ना नहीं है। हम लोग सब मिल के लड़ें और हम लोग को मतलब जो है सो इस चीज़ को मतलब जो है सो करें और सब एक साथ मिलकर, और हम लोग अपना जो है मिशन है, मिशन को हम लोग पूरा करना है। तो चलिए बता दें कि आज झारखंड के हजारीबाग जिला गांधी मैदान प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे और उसी कार्यक्रम को देखने के लिए जो सीजीएल के छात्र है वो पहुंचे थे, इनसे खास बातचीत किया। और आप सभी लोगों से विनती करते हैं इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए। मैं तमाम सीजीएल के छात्र और तमाम झारखंड के मुद्दों को दिखाते रहता हूं और यह प्रयास मेरा कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 94 से। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।